मैं कृष्ण अवतार गौतम आज आपके सामने भ्रष्टाचार पर अपने वक्तव्य देना चाहता हूँ। मैं रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे से सेवानिवृत्त हूँ और आर्य समाजी होने के नाते जो मुझे संस्कार मिले राष्ट्रभक्ति के, मैंने सेवा काल के दौरान देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था पर गहन चिंतन करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई जंग में तत्कालीन महानिरीक्षक महोदय श्री ब्रजलाल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा मुझे बहुत सम्मान दिया और बेचारे आज भी सम्मान देते हैं। और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित कराया और राष्ट्रीय सेवा सम्मान समारोह लखनऊ से माननीय माता प्रसाद पांडे जी द्वारा सम्मानित कराया। लेकिन मुझे आज देश के हालातों को देखते हुए बड़ा दुख होता है कि भगवान जाने इस राष्ट्र का क्या होगा। भारतवर्ष के अंदर जितनी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं समाज राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई है। कोई व्यवस्था समाज राष्ट्र के विकास से भिन्न नहीं है। सारे राष्ट्र की व्यवस्थाओं की बागडोर भारत सरकार में निहित है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, रोजगार की व्यवस्था करना गुण कर्म स्वभाव के आधार पर भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है। लेकिन किसी व्यवस्था को चलाना प्रशासन का अधिकारी के हाथ होता है। प्रशासन का अधिकारी क्लास 1 अफसर होता है जो IPS IAS की श्रेणी में आते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक 15 लक्षण क्लास 1 के नहीं है, वो IPS IAS अधिकारी के अंदर 15 लक्षण नहीं है तो प्रशासन का अधिकारी के योग्य नहीं है। ऐसा अधिकारी कभी भी समाज राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। 15 लक्षण है क्लास 1 की राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, तप, त्याग, साहस, दूरदृष्टि, समान दृष्टि, समाज सेवा, आहार, विचार, व्यवहार, धैर्य, क्षमा, अहिंसा, आत्मचिंतन, ये 15 लक्षण होने चाहिए। जितना बड़ा अधिकारी है उतना ही बड़ा इसका अधिकार क्षेत्र है, उतनी बड़ी इसकी जिम्मेदारी है। यदि उसके अधिकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है तो उस अधिकारी को उस अधिकार पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उस अधिकारी की या तो अनभिज्ञता या आलस्य या कायरता या स्वार्थपरता, सूचना का अभाव, कार्रवाई में विलंब, पक्षपातपूर्ण रवैया, संसाधनों का अभाव, ये 8 कारण है भ्रष्टाचार के। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस प्रकार देश की व्यवस्था की 4 प्रकार की श्रेणियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार की भ्रष्टाचार की भी 4 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो भ्रष्टाचार की भी 4 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 4 के भ्रष्टाचार में निम्न श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। इनके भ्रष्टाचार का नाम है सुविधा शुल्क। क्लास 3 के भ्रष्टाचार में इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आते हैं। इनके भ्रष्टाचार का नाम है दस्तूरी। क्लास 2 के भ्रष्टाचार में भ्रष्ट उच्चाधिकारी आते हैं। इनके भ्रष्टाचार का नाम है गिफ्ट। और क्लास 1 के भ्रष्टाचार में भ्रष्ट नेता आते हैं। इनके भ्रष्टाचार का नाम है कमीशनखोरी। भ्रष्टाचार की एक नहीं है, इसकी श्रेणी 4। इसलिए भारत भूमि पर लिए हैं पैर पसार, हम दुखड़ा किसे सुनाएं। लिए हैं पैर पसार, हम दुखड़ा किसे सुनाएं और किसको लिखे पत्र कृष्ण कोई न्याय दिलाएं। मैंने आज एक मुद्दे को लेकर के बसपा सरकार में लिखा तो मुझे न्याय नहीं मिला, सपा सरकार में लिखा तो मुझे न्याय नहीं मिला, 25 बार CM पोर्टल पर जो वर्तमान सरकार में लिखा फिर भी न्याय नहीं मिला, 4-5 बार प्रधानमंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को भी लिखा, फिर भी न्याय नहीं मिला। क्योंकि ऊंचे पद पर पहुंच जाना आसान है, लेकिन उच्च कोटि की राष्ट्रभक्ति हर आदमी के अंदर नहीं होती है। यदि हमारे देश के अंदर अच्छी लोगों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा होता तो आज हमारे देश की दुर्गति ये नहीं होती। अरे क्लास 4 में सुविधा शुल्क दस्तूरी, क्लास 3 में नंबर 2 के भ्रष्ट अधिकारी लेते गिफ्ट फ्री में नंबर 1 में आते नेता, एक बार हो जाए भ्रष्ट तो घोटाला कर देता। देशभक्ति ईमानदारों की,